अब भजन तो सारे करते हैं, मैं एक मिसाल दे के बताऊंगा कि कौन सा, हम तो उसी को भजन समझे। कोई तो राम 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 सब करते, पर राम के नाम में कितना कलम दो है, पर बात की आज भी दो है आगे मेरे याद, वो बताए न। और यही फिर बताता हूं कि राम भी तो चार किस्म के हैं। तुम कौन से राम की पूजा करते हो? दूसरे अगर पहली तुम्हारे शास्त्रों लेके चलते हो तो फिर बताता हूं, एक ना भी तो जो हिलोर उठा के जाप करा जाता, वो जाप कितना है? उस जाप के अगर मैं तो सीधे लफ्जों कहता, जो नीचे नाते कई योगी लोग कंठ जबान तो हम 2000 जाप करते हैं, तो हम कंठ में 500 बतेरे, और कंठ में 500 करते थे, हृदय तो 200 बतेरे, और 200 तक हृदय 200 करता ना भी तो 100 बतेरे। अगर इनको ऊपर न उठा के जब चलते हैं तो फिर ऊपर की मंजिलों पर जाते हैं। बेखरी बाणी तो ऊपर है, तो ये चौबाणी नीचे रह जाती है। अब मैं साधन अभ्यास करने वालों को बताता हूं, ये चौबाणी इससे नीचे ने, चौबाणी नीचे रह, कौन सी परा पसंती मध्यमा बेखरी। कबीर साहब कहते चौबाणी हम न मानी, इन चौबाणी नीचे रहे, इनको नीम क्यों नहीं मानी ने? इनमें मुक्ति नहीं है ने। तो आपको इनका साधन करने क्या होते, स्वर्गो बैकुंठम चले जा, रिद्धि सिद्धियों फंस जाते हैं, मुक्ति नहीं है इस जगह पर। ये चौबाणी नीचे, कबीर साहब की बाणी तो सीधा कहती है, रुक गए कंठ 10 दरवाजे मचकी ग्यारी रे, मनवा नाय बेचारी रे, लो बीड़ा नाय बेचारी रे। आप बताइए कौन सी कसर छोड़ी कबीर साहब ने कि रुक गए कंठ, जब कंठ रुक जाते 10 दरवाजे रुक जाते, और जब नीचे तो प्राण सुकड़ने शुरू हो जाते। मैं समझदारों के लिए बताता हूं, जो ना बीते पर तड़त योगी लोग अभ्यास करया करते थे, सुमन करते, जब प्राण नीचे तो सुकड़ते ऊपर को जाते, तो सोचिए जब गुदा चक्कर तो ऊपर आ जाए, इंद्री चक्कर के प्राण लगे, वो जाप बंद हो जाता उनका। कहाँ गया उनका गणेश? उस तो ऊपर जाते ना भी, कहाँ गया विष्णु का जाप, वह पराबाणी का जाप बंद हो गया। और जब उस तो लकड़ की प्राण हृदय मान खटकते हैं, फिर भी वो नीचे के जाप सारे बंद हो जाते। हृदय कंठ मान बोलता गरुड़, तो हृदय तभी जी लकड़ जा, वो जाप कहाँ गया बताइए? इससे फिर कंठ में बयान की ने, फिर जीव जीव रह जाती, सारी बाणी नीचे जाप कहाँ गए? सारे खत्म हो गए। प्रश्न कर सकते हो आप लोग, मैं अपनी तजर्बे की बातें बताता हूं, बढ़ाव की नहीं बताऊंगा आप लोगों को। ये सारे प्रश्न कर सकते हैं, तो ऊपर के भी हो जाए, हाँ हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे कब्रिस्तान है, नीचे का होता है 10 दरवाजे उरे लगे, मुक्ति नहीं है ने। मुक्ति तो 10 दरवाजों तागे से, 9 दरवाजे खाली करके जब 10वीं गली पहुंचोगे तब तुमने पता लगेगा उस गुरु के भजन का। इससे नीचे गुरु का भजन नहीं है, इतने नीचे तो, इससे ऊपर है सतगुरु का भजन। तो इसलिए नीचे नीचे तो और ही बात है, कब्रिस्तान है, मुर्दे हैं नीचे, उनकी ऊपर की झलक पड़ती है नीचे। आपको हमने कोई समझाओ कि सारा, ये तो हमारे सनातनी लोग भी कहते हैं कि सूर्य की झलक पानी के घड़े में पड़ती है, और पानी के घड़े की झलक दीवार पर पड़ती है। न दीवार पर सूर्य है न घड़े में सूर्य, सूर्य तो ऊपर है। इसीलिए जब नीचे झलक पड़ती है, वह किसकी झलक पड़ती है? वह त्रिकुटी की झलक नीचे पड़ जाती है, उन तीनों अक्षरों की। कौन सा की? अ उ मैं। उन अ उ मैं की झलक की नीचे पड़ती है। अ में क्या बन गया? ब्रह्मा बन जाता है वो नीचे इंद्रिय चक्कर में। और फिर अ में उ में क्या बन गया? विष्णु बन गया, उसकी झलक नाभि में पड़ जाती है। और फिर मैं में क्या बन गया कि सब्जी शंकर जी महाराज की झलक हृदय में पड़ती है। इन लोगों को तो ये भी नहीं पता ध्यान लगाते किसका लगाए, क्या लगाए, और जिसका ध्यान लगाए वहां जाना पड़ेगा। इसीलिए अगर तुमने मंजिलों का पता होता तो तुम धोखा नहीं खाते कभी भी। अब मजली मजली पहुंच जाते, कबीर साहब की वाणी के मजली मजली जा पहुंचा। अब ये ऊपर तक प्रतिबिंब है, ये तो नीचे। इन प्रतिबिंब की पूजा भी नहीं कर सकते हम, तो प्रतिबिंब की पूजा करते हैं। इसीलिए तुम कई भाइयों की निंदा के खंडन करते। कोई खंडन तुम्हारे वेदों में तो बहुत बुरा लिखा से नीचे की पूजा का। मैं तो वेदांती नहीं, मैं वेदांत जानता नहीं, मैं वेदांत के असूलों को जानता हूँ, वेदों की लाइन को जानता हूँ। वेद तो देखे से पढ़े नहीं, मेरे पास है चारों वेद। इसीलिए बताता हूं, जब तुम साधन अभ्यास करके इनको छोड़ के चले, इनकी झलक पड़ती है,
वह झलक ऊपर जाते हो तो ये हूबहू तीनों अक्षर मिल जाते। कहाँ मिलते हैं? त्रिकुटी में। और जहाँ क्या निशानी है वहां जगह ओम की ध्वनि होती है। ओम ओम। और कई कई बाबा के मुसलमान के हु कहते हैं, कई बम बम बोलते हैं। ये कावड़ चढ़ाने वाले भाई कावड़ लाते हैं, ये अगर एक बार भी कावड़ चढ़ा दी उस शिव जी की पिंडी का, इनकी सौंपी भीतर जाएंगे तो यहाँ पत्थर की मूर्ति का पानी चढ़ाते हैं और फिर इनके ढांचे खराब हो जाते हैं। क्यों? असली शिव जी का तो ठोकर मारते हैं, असली पार्वती को धक्के देते हैं और पत्थर की मूर्तियों को पानी चढ़ाते, गंगा जल चढ़ाते। बताओ तेरे किस तरह के? मैं नहीं कहता कबीर सा असली कौन है? घर का शंकर मरे पियासा बार करे जलधारा, ऐसा पुत्र नरक का अधिकारी मां दुष्ट हत्यारा। घर का शंकर कौन सा है? घर का शंकर माँ बाप। घर का शंकर कौन है? सासुर ससुरा। इनकी सेवा करनी सीखो, वो शिवजी महाराज खुश हो जाएगा एकदम। और ये कावड़ श्रवण चढ़े और किसी नहीं चढ़ी ने। ये बातें क्यों आ गई मेरे आगे कि मैं अंतर की बातें कहता जा रहा था। अब उस जगह पर जाके तीन धुनी होती है, तीन अक्षर है, उन तीनों अक्षर तीन देवते बन जाते हैं। उनको काफी लोग ओम कह देते हैं। वो मैं इस तरह मिलकी ओम बन जाता। पर इन लोगों ने क्या फिर भी उनको शब्द वो सतगुरु के भजन बिना नहीं निस्तारा। जाग जाग नर जाग क्या सूता, वो सतगुरु का भजन कहाँ मिलता? यही तो एक प्रश्न कराया था सत्संगी ने कि हम समझते नहीं। ये कई मंजिलें होती हैं। एक मंजिल होती है बेची की, वो भेक करके अपना पेट भरते। एक मंजिल होती है टेकी की, वह जिसमें जाते उसकी टेक पकड़ लेते, बहुत अच्छा। और एक मंजिल होती है साधु की, वो किसी टेक नहीं होता, अपना साधु पणम चला। साधु किसको कहते? साधु उसको कहते साधन अभ्यास करके वेदों की हद में पूछ गया। साधन करता सो साधु तज की आलस बाद विवादु। वो साधन करने वाले का नाम साधु है। और उसका अगली मंजिल पर जो पहुंच जाता वो हंस हो जाता है, बल वो भी गिर जाता। किसी जाए कोई भाई प्रश्न करे जरूर कर लेना मेरे से, मड़वा अपना तजर्बा करना। और हंस की गति को छोड़ करके फिर आगे परमहंस गति पर चले जाते हैं। परमहंस गति का मानस कम डिगता है और वह आगे उसका आगे संत गति पर चले जा, फिर परम संत बन जाता। वो परम संत का दर्जा सबसे ऊंचा। इसीलिए गुरु के भजन में निस्तारा नहीं है न। गुरु के भजन में निस्तारा हो किस तरह का? दुनिया में तैरने का तो एक ही मार्ग से, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं न। वो कौन सा मार्ग से? गुरु का भजन। गुरु का भजन धुनात्मक नाम। और जब मजली मजली पूछ